रिपीट नहीं करूंगा, कुछ चीजें वैसी ही है, आपको लिखना वही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए, हम परीक्षा के उद्देश्य से अब आपको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये लिखना पड़ेगा कि बाइसेक्शन मेथड किस थ्योरम के ऊपर आधारित है। तो बाइसेक्शन मेथड बेस्ड ऑन इज बेस्ड ऑन विच थ्योरम, जिसको हमने बताया था, है ना, बेस्ड ऑन दी थ्योरम दैट। वो थ्योरम मैं फिर से नहीं लिख रहा क्योंकि आपको बता चुका हूं। यहाँ थ्योरम लिखना है, कौन सा थ्योरम, दैट इफ ए फंक्शन, दो लाइन लिख देता हूं। इफ ए फंक्शन इज, इफ ए फंक्शन एफ एक्स, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, याद आ रहा है बात ये, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, is a continuous function in the closed interval। याद आ रहा है ये यस सर। ये थ्योरम के बारे में। यस सर। हाँ, तो ये पहला लाइन होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जब आप बाइसेक्शन मेथड की परीक्षा में थ्योरी लिखेंगे तो पहली लाइन यही रहेगा कि बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर थ्योरम। तो इन ए क्लोज्ड इंटरवल, कौन सा क्लोज इंटरवल था, ए बी। जो कल ध्यान से नहीं सुन लिए हैं वो फिर से एक बार देख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, क्लोज इंटरवल ए बी एंड सपोज एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट क्या है लाइन, वन रूट नहीं रहेगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एटलीस्ट वन रूट रियल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बच्चे ये लिख दिए, हाँ हाँ, कम से कम एक रूट, एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0। और कहां लाई करेगा रूट, बिटवीन ए एंड बी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल। और फिर एक लाइन लिख देंगे जो आगे छोड़ दे रहा हूं मैं, कि सिर्फ एक रूट के लिए क्या कंडीशन था, सिर्फ एक रूट के लिए क्या कंडीशन था, पहला शॉर्ट में लिख देता हूं, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड मेंटेन्स द सेम साइन, एंड मेंटेन्स द सेम साइन, उसका चिन्ह बदलेगा नहीं डेरिवेटिव का, एंड मेंटेन्स द सेम साइन इन द इंटरवल। या इफ लिख देते हैं, इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड मेंटेन द सेम साइन इन द इंटरवल देन। तो देखो, पहले बोला एटलीस्ट वन रूट और फिर बोला देयर इज ओनली वन रूट। तो दोनों सेंटेंसेस के अर्थ में मीनिंग है, यस सर। ये आपको समझ में आ रहा है, देयर इज ओनली वन रूट इन द इंटरवल ए बी, ये समझ आ रहा है। हाँ, तो ये समझ लेना कि दोनों लाइन यस सर। आना चाहिए इस थ्योरम की, है। ये दो यहां तक जो लिखा है, देखिए आपसे ये कहा था कि आ, क्या कहा था कि आपसे मैं क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ सकता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द थ्योरम, विच इज द थ्योरम ऑन विच द बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड। देखिए मैंने एक क्वेश्चन का उदाहरण दे दिया, विच इज द थ्योरम, या राइट द थ्योरम ऑन विच द बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं आपको, एक क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसका मैं उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। तो कैसे लिखेंगे, राइट, ये लिख देते हैं, ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, राइट द थ्योरम, इसको हाइड कर दिया जाए, हाँ, राइट द थ्योरम
राइट द थ्योरम ऑन विच, प्रमेय के ऊपर बाइसेक्शन का विधि आधारित है, ऑन विच द बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद लिखने का और समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब हमको क्या चुनना है? हमको चुनना है वो अंतराल, वो इंटरवल चुनना है जिसकी सहायता से हम ये पता लगाएं कि रूट कहां पर लाई कर रहा है। सो सेकंड पॉइंट क्या होगा? वी वी विल डिटरमिन, सेकंड पॉइंट होगा वी विल डिटरमिन ए स्मॉल इंटरवल, एक छोटा सा अंतराल चुनेंगे, स्मॉल इंटरवल ए बी, किस विधि से? बाय ग्राफिकल, या तो हम ग्राफ प्लॉट करें जो कि करें, मतलब क्या कहने का मतलब कि x और fx के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, देखें कि फंक्शन जो है नेगेटिव होता है। तो इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो बीच में, इस इंटरवल के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा रूट। लेकिन ये कठिन है, हम ग्राफ थोड़ी खींचेंगे परीक्षा में। तो वी विल डिटरमिन ए स्मॉल इंटरवल ए बी बाय ग्राफिकल, या दूसरा क्या तरीका है, और बाय टेबुलेटिंग, और बाय टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, तुरंत पता चल जाएगा। और बाय टेबुलेशन इन विच इस इंटरवल में क्या विशेषता है? इस इंटरवल में एफ ए इंटू एफ बी जो है वो लेस देन 0 है, एंड एफ डैश एक्स मेंटेन्स द सेम साइन। तब तो एक ही रूट वाला सवाल के बारे में बात करें। मेंटेन्स द सेम साइन, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा डेरिवेटिव का। सेम साइन इन ए बी। सो दैट देर इज ओनली वन रूट, वो आप जान रहे हैं। अब टेबुलेशन विधि से कैसे पता लगाएं इंटरवल को? टेबुलेशन विधि से कैसे पता लगाएं इंटरवल को? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 0, मान लो है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है एफ एक्स। ठीक दिख रहा है सबको? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिख रहा है क्या? तो बेटा ये टेबल का मतलब क्या हो गया? कैसा टेबल बनाएंगे? यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे एफ एक्स, और देखेंगे कि x की कोई वैल्यू रखेंगे यहां पर, एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे, और उसका वैल्यू से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, उसके साइन से मतलब है ना? फिर x की वैल्यू रखेंगे, फिर उसके साइन को देखेंगे, फिर x की वैल्यू रखेंगे, उसके साइन को देखेंगे। अब कोई x की वैल्यू पर उसका साइन जो है वो क्या हो जाता है? मान लो यहां तक वो पॉजिटिव आया, यहां पर जाके उसका साइन क्या हो गया?
नेगेटिव, यू मान लो, लोअर और अपर। तो हमको पता चल गया कि इंटरवल क्या, ये हमारा इंटरवल हो गया जिसमें कि रूट लाई कर रहा है। तो से करना है किसने, जिसको मैंने ब्लॉक, किस मेथड से करना है, आंसर दीजिए, किस मेथड? टेबुलेशन। टेबुलेशन सर, टेबुलेशन। ठीक, टेबुलेशन। ठीक, आगे बढ़े अब। यस ठीक है, यस यस सर। सर। तो हमने सबसे पहले हमने इंटरवल चूज कर लिया जिसको मैंने ब्लॉक में बना लिया। अब आगे हमको क्या करना है, नाउ फाइंड ए सीक्वेंस। अब बेटर और बेटर अप्रोक्सीमेशन की बात कर दें, बेटर से बेटर अप्रोक्सीमेशन की बात कर दें, तो नाउ वी विल obtain now we will obtain a series of approximations। इसके बाद अभी हमने सीरीज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और वो अप्रोक्सीमेशन धीरे धीरे करके बेहतर होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे। तो सीरीज ऑफ अप्रोक्सीमेशंस ऑफ किसका अप्रोक्सीमेशन, ऑफ रूट, जो सॉल्यूशन है, सीरीज ऑफ अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द रूट, और उसका रूट क्या है, मान लीजिए से अल्फा है, उसका रूट है, एग्जैक्ट रूट है ये क्या प्रॉब्लम हो गई? सर कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। यस सर। हाँ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस हाँ, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, है ना? तो ये अब दिख रही है स्क्रीन आपको? सर। यस सर। ओके। यस यस हाँ, तो मैंने क्या लिखा, कहां तक सम पर आवाज आ रही थी, टेबुलेशन करना था, और फिर एक सीरीज ऑफ अप्रोक्सीमेशन देखना, कि जिससे कि हमको ये पता चल जाए, और बेटर से बेटर होते जाएंगे। हर बार जब हम अप्रोक्सीमेशन नया लेंगे, बनाएंगे, तो वो बेटर से बेटर अप्रोक्सीमेशन होगा। किसका होगा, एग्जैक्ट रूट का होगा, और किस इंटरवल में होगा, ए से लेके बी में भी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? सर। यस सर। हाँ, मैं यस सर। अब मैं हाँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ टू obtain
approximations. How? तो हमने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था कल, तो हमने वो हिंट दे दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? सपोज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये तो कुछ ना कुछ तो हमको शुरुआत में लिखना पड़ेगा ना। सपोज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, point A, at A is negative and at B it is positive. It is positive. तो जब हम a लिख रहे हैं तो x की कोई वैल्यू a है जहां पर फंक्शन का साइन नेगेटिव है, x की कोई वैल्यू b है जहां पर फंक्शन का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। इस चीज Yes, को हम एक नंबर लाइन पे शो कर दें। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमने बोला फंक्शन का साइन नेगेटिव है। और ये कैसे पता चला होगा? इसके बाजू में लिखा हुआ है, देखिए टेबल। तो आप रैंडमली एक्स का कुछ वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स का साइन चेक करेंगे, फिर एक्स का कोई वैल्यू डालेंगे, फिर एफ एक्स का साइन चेक करेंगे। ऐसा करते रहेंगे और देखेंगे कब साइन जो है चेंज हो जाता है। तो उस इंटरवल के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ए पर हमने मान लिया नेगेटिव है और बी पर हमने पॉजिटिव मान लिया पॉजिटिव। अब जब ये बात हो गई तो फिर हाँ, तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले एक लाइन लिख दें और अब हम थोड़ा इसको कलर बदल देते हैं जिससे कि अब हम कंप्यूटेशन पे आ रहे हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है अब कंप्यूटेशन शुरू हो रहा है। और सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल, अंतराल की लंबाई, जैसा कल बताए थे तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए हो गया। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? फाइंड दी मिड पॉइंट x1 बिटवीन a एंड b। बिटवीन a एंड b। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. और ये मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, और इसको मैंने क्या ले लिया? ब्लॉक में डाल दिया। और ये मेरा हो गया, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। ये हो गया ना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। ठीक है, कभी कभी किताब में इसको x0 भी लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसको x0 भी लिख सकते हैं, x1 भी लिख सकते हैं, जो आपको सहूलियत है। यू कैन ट्राई विथ एनीथिंग। नाउ अब क्या करेंगे? जैसे ही हमने ये नंबर लाइन पर, अब मैंने x0 को दिखा दिया, यहां पर x0 को दिखा दिया। जैसे ही x0 पॉइंट लोकेट हो गया तो दिस गिव्स अस टू न्यू इंटरवल्स। कौन से दो नए अंतराल मिल गए हमको? न्यू मतलब नए। एक मिला a और x1 के बीच में, और दूसरा कौन सा मिला? बोलिएगा, कौन से दो X1 और B अंतराल मिल गए? X1 और B के बीच X1 और में। B हाँ। के बीच में। ठीक है। तो हम लिख देते हैं a एंड x1 पहला इंटरवल, और दूसरा इंटरवल कौन सा हो सकता है? x1 एंड b हो सकता है। तो दो नए इंटरवल मिल गए। तो रूट कहां पर लाई करेगा? रूट लाइज आइदर बिटवीन a एंड x1 और बिटवीन x1
एंड बी, तो दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा। अब चौथे नंबर के पॉइंट पर आ जाएं। चौथे क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? कैलकुलेट एफ ऑफ x1। तो हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। x1 हम निकाल चुके हैं, तो x1 हमने निकाल लिया, मतलब मैंने लिखा ओब्टेन्ड। तो x1 की वैल्यू आप कहां पे रख दोगे? x1 की वैल्यू कहां पे रख दोगे? यहां पे रखोगे और फिर साइन चेक करोगे कि fx का साइन क्या आता है। तो कैलकुलेट fx1। तो 4a लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, 4a। तो 4a का मतलब अगर इफ fx1 इज 0, अगर मान लीजिए पहले ही स्टेप में fx1 0 हो गया, तो क्या लिखोगे भाई? कोई बताएगा? क्या लाइन लिखोगे? क्या लिखोगे? x1 रूट होगा क्या लाइन इक्वेशन लिखोगे? का। कोई बोलेगा? x1 रूट होगा इक्वेशन का। गुड, ठीक ठीक ठीक। देन x1 इज एन एग्जैक्ट रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आ जाए 4b लिखें। 4b लिखें। इफ fx1 is not equal to 0, 4b में लिखा if fx1 is not equal to 0, देन ये मैं शुद्ध अपनी भाषा में लिख रहा हूं जो आप करेंगे। सी द साइन ऑफ क्या? अब हमको साइन देखना पड़ेगा, किसका साइन करें। अब साइन चेक करने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। 4b के ही अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ जाता हूं और ये लिखता हूं कि उसका साइन को जब चेक करेंगे तो उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा, ये तय है कि fx1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमको तुरंत इस पॉलिनोमियल पे जाना है, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद f ऑफ x1 के साइन को चेक करना है। और अब अगर साइन को, अब दोनों में से एक साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहला केस ले लेते हैं कि हाँ, तो अगर इफ fx1 इज पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव होगा, तो अब कल हमने इसके बारे में आपको बता दिया था, तो हम क्या लिखेंगे? देन द रूट लाइज बिटवीन, a and x1 लाइज बिटवीन, कहां पर लाई करेगा? नंबर लाइन a पे और चले, x1 ए और के x1 बीच। पर, ए एंड x1 के बीच पर में। लाई। ठीक है, A and ठीक। x1। ओके ओके, तो यहाँ पर x0 या इसको क्या लिख सकते हैं? x1 भी लिख सकते हैं। हम x1 के साथ शुरू किए, तो हम यहाँ लिखेंगे देन द रूट लाइज बिटवीन a एंड x1, a एंड x1। और दूसरा, अगर a और x1 के बीच में लाई करेगा, क्यों लाई करेगा? क्योंकि f a इंटू एफ x1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो डेट इज लिख दिया। और फिर हम इस रूट को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी यहां लिख देते हैं। रूट को कैसे निकालेंगे? द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 था, द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट ये हो जाएगा, the next approximation of the root x2 will be equal to, इसके बराबर हो जाएगा a plus x1 a plus x1 हाँ, by 2 a बाय 2। और आपको ये मालूम है कि x1 कितना है? x1 कितना था? a प्लस b बाय 2 था, ऐसे ही था ना? yes sir x1 कितना था? a प्लस बी बाय ऊपर चले जाए, a प्लस b बाय 2।
तो फिर इसको A plus B सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा 2a प्लस ए 3a प्लस बी, तो क्या मिल गया b प्लस 3a, यहाँ पर 2b रहेगा। हाँ, अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि 4 आएगा? 4 4 आएगा, ठीक। 4 आएगा। 4 आएगा, ठीक है। हाँ, the next approximation of the root is x2 which is b plus 3a by 4, और इसको मैं ब्लॉक में बना देता हूं, चलिए, क्योंकि हमको पता चल गया सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है। ठीक, और लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हो गया, मतलब अगर x0 और तो यहां पर कहीं पर आपका x1 चला आया, कहां पर चला आया, समवेयर हियर विच इज x1, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है रूट का, उस वो किस इंटरवल में है ये भी देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द इंटरवल, द लेंथ ऑफ द इंटरवल in which the second approximation जो लाई कर रहा है, वो जिस इंटरवल में, उसकी लंबाई कितनी है ये भी देख लें। तो ये आप देख लिए थे क्या, बोलिए। a प्लस बी बाई 2 अपॉन a प्लस बी बाई 2 माइनस a, आवाज आ रही है, और यहां से कितना हो जाता है, b माइनस a बाई 2 हो गया, ठीक है। ओके ओके, यस सर। तो यहां तक जाके बात खत्म हो गई। अगर साइन उसका पॉजिटिव है, अगर fx1 इज पॉजिटिव, तो रूट लाई किया a और x1 के बीच में, और तब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया, और तब यह भी पता चल गया कि लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो b माइनस ए बाई 2। अब वापिस जाएं यहीं पर, दूसरा विकल्प क्या कहेगा, दूसरा विकल्प ये कहेगा, एक बार हम ये करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम फिर सिर्फ भाषा का उपयोग करेंगे, हम बार बार इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, इफ fx1 इज, क्या होगा बताते जाओ, इफ fx1 इज नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ, तब रूट, हाँ तब रूट कहाँ रहेगा, x1 and b, x1 and b, x1 और b के हाँ बीच। बिटवीन, ओके ओके, दैट इज f ऑफ x1 into f of b is less than 0, ठीक है। और तब फिर हम उस पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहरा सकते हैं, और इन दैट केस द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट x1 plus b by 2 अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा इस केस में, फिर से x3 निकाल लें। equal to पिछले बार हमने, x हाँ पिछले बार मैंने x2 लिखा था, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए, हाँ तो x2 डैश कर देते हैं, एक मिनट, x2 डैश कर देते हैं, है ना। तो x1 प्लस, क्या बोले आप, x1 plus b divide क्या by बोले, 2 b by 2, ओके, और x1 कितना था, x1 था a प्लस b a a plus plus b by 2। b by 2 तो यहाँ से A plus हाँ, B by 2. ठीक है ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया ये फिर से, a प्लस b प्लस 2 3 अपॉन 2 अपॉन a प्लस, फिर से आ गया a प्लस 3b by 4, प्लस a 3b by 4, प्लस 3b बाय 4, 4 आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, और लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया जरा चेक कर ले, लेंथ ऑफ द इंटरवल यहां पर भी चेक कर ले, लेंथ ऑफ द इंटरवल इस केस में कितना हो गया भाई,
लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हो गया, B फिर से देख minus ले, B minus A by क्या हो 2. जाएगा, Yes, sir. फिर से वही आ रहा है ना, Yes, इस sir. केस में भी इतना ही आ रहा है ना, 2. ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, अब अपन आ जाएं, कहां पर आ जाएं, 4B 4A देखिए, 4B लिख लिए। अब क्या हो सकता है, कोई, मैं पहले लिखता हूं 4C क्या होगा, 4C क्या होगा, किसी दोनों में से, सॉरी 4C क्या होगा, या तो भाई ये कंडीशन सही होगी, एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव होगा, जिसको कि मैं लाल इंक से दिखा रहा हूं, अगर ये कंडीशन सही होगी, या कौन सी कंडीशन सही होगी, या कौन सी कंडीशन सही होगी, ये कंडीशन सही होगी, दोनों में से एक ही तो होगी सही, है ना, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मान लो मैं 4, हाँ तो मैं मान लो इसी को मान लेता हूं, किसको, किसको सही मान लेता हूं, एफ ऑफ एक्स वन इज पॉजिटिव, और रूट लाइक कर रहा है, रूट जो है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो मैं फिर से जरा लिख लेता हूं, आप मेरे को परमिट करें तो, अगर मान लेते हैं सपोज कि एफ ऑफ एक्स वन इज, था रूट कहां पर लाई कर रहा है ये भी देख लेते हैं, एक्स टू इज इक्वल टू बी प्लस 3a/4, तो एक्स टू जो था बी प्लस 3a/4 था, है ना। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, थोड़ी देर अब मैं लिखना बंद करूं और आपसे पूछूं कि अब अगला स्टेप क्या होगा, मतलब सवाल में हम अगला स्टेप क्या होगा, एफ एक्स वन पॉजिटिव है, एफ एक्स वन पॉजिटिव है, एफ एक्स वन पॉजिटिव है, ये है एफ एक्स वन, ये है एक्स वन, यहां पर हमने फिर पॉलिनोमियल में एक्स वन की वैल्यू रखे, साइन देखा पॉजिटिव है, और हमने बोला कि रूट जो लाई कर रहा है किसके बीच में, किसके बीच में लाई कर रहा है, ए और एक्स वन के बीच में लाई कर रहा है। तो अब उसके बाद फिर हमने एक्स टू निकाल लिया, एक्स टू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, X3 निकालेंगे। नहीं तो x2 निकालने के A बाद और सीधा X2 x3 की वैल्यू, हाँ तो नहीं तो आप नहीं फिर क्या फंक्शन पे करेंगे, वैल्यू रख के चेक करेंगे, गुड, फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट, निकालेंगे। कौन बोल रहा है ये, आरती सर, हाँ बोलो ना, फंक्शन की वैल्यू आरती बोल निकालेंगे। रही है कि फंक्शन की वैल्यू निकाल के साइन को, हाँ बढ़िया, चेक करेंगे। चेक द साइन, हम एफ एक्स टू का हाँ वैल्यू निकाल के उसका साइन को चेक करेंगे। अब अगर मान लो मैं एक बार और लिख रहा हूं, अभी ये करते थोड़ी जाना है, कहीं पर इसको खत्म करना है, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, अगर मान लो एफ एफ, सपोज अगर मान लो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स टू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो हम फिर नंबर लाइन में चले जाएं, एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव आ जाता है, एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव आ जाता है, ए और एक्स वन के बीच में है, यहाँ पर कहीं पर एक्स टू चला आया, यहाँ पर कहीं पर एक्स टू चला आया, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो रूट लाई किसके बीच में करेगा, a और x2 के बीच X2 में, के बीच में। इसके बीच में करेगा, a और x2 के बीच में, Here तो मैं लिख X2 के देता हूं, बीच में. देन द रूट, हाँ तो थोड़ा सावधानी से पढ़ना है इसको, देन द रूट लाइज बिटवीन a एंड x2, नेगेटिव होगा तो किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, x2 और x1 के बीच में लाई करेगा, है ना, अदरवाइज किसके बीच में लाई करेगा, यस सर, ठीक है, किसके बीच में X2 लाई और करेगा, X1। x2 और किसके बीच में, X1. हाँ अदरवाइज इट विल लाई बिटवीन, हाँ x, X2 and X1.
तो नहीं हो पाएगा। हाँ रुक जाए। ये देखो ना, ये मैं हो गया। चल रहा है क्या? डेटा कनेक्शन कीजिए ना एक बार। आप लोग थोड़ा रुक जाइए है। हेलो। आप लोग अभी लीव कर सकते हैं, है ना? जैसे ही इधर लाइट आ जाता है तो आपको फिर से ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक, इसी लिंक से ज्वाइन होना है। ठीक है। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. सर। ठीक ठीक। ओके। हाँ इन लोग भी परेशान हो जाते हैं तो। ठीक है, अब आपको व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना? Yes, sir. हाँ, अगर जुड़े रहना है तो जुड़े रह सकते हैं। चॉइस है जियोस।
हाँ, तो आवाज आ रही होगी अब। ओके, खत्म करना है बस अपने को। हेलो, हाँ जी। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। लाइट फिर गया सर। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। सर अरे सुनो ना, अभी क्या है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो उसके कोई चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा तुम लोग को बातें बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा सा आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? लिख Yes, लोगे sir. या बोलते जाऊंगा तो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि मैं अभी मोबाइल से बोल रहा हूँ आपको। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस कब तक चलेगा? अब ये या तो वो रूट जैसा हमने देखा था कि रूट ए और x2 के बीच में लाई करेगा, या फिर वो दूसरा अल्टरनेटिव क्या बनता था, x2 और किसके बीच में लाई करेगा? X1. X2 और X1। है बी बी X2 और बी। X2 और B। x2 और B. B। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ये तो आप निरंतर करते रहोगे, है ना? ये आप निरंतर करते रहोगे, और कब तक करोगे? तो इसके लिए अब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि व्हेन टू स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है? और ये भी हमने देखा कि हर बार जो है वो लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो क्या हो जाता है, हर बार वो आधा हो जाता है, ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। हर बार लेंथ ऑफ द इंटरवल आधा हो जाता है, मतलब पहली बार इटरेशन करेंगे तो b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, फिर तीसरी बार करेंगे तो क्या होगा? तीसरी बार करेंगे तो क्या होगा? B minus A by 4. हैं? B minus A by 4. b माइनस ए बाय 4 हो जाएगा, Oh, 4. ठीक है? और उसी तरीके से हर बार आप रूट को निकालते जाएंगे, और x0 निकल x1 निकला, फिर x2 निकला, फिर x3 निकला, एंड सो ऑन। तो हर बार आप टेस्ट करते जाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू वहां पर पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, नेगेटिव आ रही है, और नया इंटरवल को आप डिसाइड करते जाएंगे, और हर बार जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो पहले की तुलना में आधा हो जाता है, ठीक? और अगर आधा हो जाता है तो अब आगे क्या करना है? तो हम ये कह सकते हैं
As one repeats the process, the width of the interval becomes smaller and smaller. क्योंकि b minus a by 2 जो है वो छोटा है b minus a से, और उसी तरीके से b minus a by 4 वो और छोटा हो गया। तो ऐसा करते हुए आपको हर बार लेंथ ऑफ द इंटरवल छोटा होते जाएगा, और वही हम चाहते हैं। जब इंटरवल को छोटा करते जाएंगे तो फाइनली वो कहां पर पहुंचोगे? आप फाइनली कहां पर पहुंचोगे? जो रूट है इक्वेशन का वहां पर आप फाइनली पहुंच जाओगे। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. फाइनली आप पहुंचोगे कहां पर? हाँ, स्क्रीन ऑफ है क्या? स्क्रीन ऑफ है यार, स्क्रीन ऑफ है। मैंने आपको स्क्रीन ऑफ है, मैं चाह रहा था कि थोड़ा ये मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल से आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन ऑफ हो गई है। और देखते हैं, अगर हो जाता है ऑन तो बहुत अच्छा है। देखिए, आपको अगर अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? नहीं दिखाई दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये याद रखना है कि हर बार जब आप इस कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब इंटरवल छोटा होते जाएगा मतलब लेंथ ऑफ द इंटरवल ग्रेजुअली जब डिक्रीज होता जाएगा, तो फाइनली आप ये समझ रहे होंगे कि हम जो रूट है उसकी तरफ हम कन्वर्ज कर रहे हैं, हम कन्वर्ज हो रहे हैं। और अब बारी आती है कि हमको इस इटरेशन के प्रोसेस को स्टॉप करना है। करने के लिए हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि जो कई बार रूट निकाला आपने, x1 निकाला, x2 निकाला, x3 निकाला, तो हमको पूर्व में एक चीज निर्धारित करनी पड़ेगी। पहले से ही हमको एक चीज को डिसाइड करना पड़ेगा। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। होपफुली अगर अभी स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप बताइएगा। अभी हुआ क्या? दिख जाएगा? No, खैर मुझे भी दिख जाएगा। है ये सर। यस सर, हो गया। Yes, sir. होने वाला होगा, देखिएगा। No, sir. हाँ, दिख गया। चलिए, हाँ ठीक है सर, हो गया। तो अब अपन कंक्लूड कर लें इसको। तो कैसे कंक्लूड करेंगे इसको देखिए जरिए। फाइनली हम कब करेंगे? तो सर दो आवाज आ रहे हैं। क्या बोले? दो आवाज आ रहा था सर। क्या बोल? दो? अच्छा, वो सर असली में मोबाइल ज्वाइन आवाज किए हुए थे। सर। हाँ, इसीलिए। अरे यार, क्या बताएं। एक मिनट अभी थोड़ा सा। हाँ, तो अब यहां से अब देखिए, लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो द लेंथ ऑफ द इंटरवल sorry, the length of the interval gets reduced. Length of the interval gets reduced after each iteration. Gets reduced. कम होते जा रहा है, और ये हमको समझ में आ रहा है कि भाई पहले हमने ये बोला था इतने बड़े अंतराल में रूट लाई कर रहा है, फिर हमने बोला कि अगर इसके और इसके बीच में है तो फिर कम किया, तो कहीं ना कहीं तो जैसे जैसे अंतराल
छोटा होते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, हम रूट की वी आर मोर नियरर टू दी रूट, वी आर मोर नियरर होता जाएगा। इसका मतलब है कि कन्वर्ज होते जा रहा है प्रोसेस, कन्वर्जेंस जो है वो फास्ट हो गया। तो जब कब इस इटरेशन के प्रोसेस को, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हेन टू स्टॉप द इटरेशन। आखिरी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, व्हेन टू स्टॉप द इटरेट, व्हेन टू द इटरेट। आपको कि नहीं दे रहा? Yes, sir. नहीं दे रही सर। साउंड प्रॉब्लम नहीं है सुनाई सर। दे रहा? अच्छा, साउंड का प्रॉब्लम बोल रहे हैं। सबको, किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है। दे रहा है सर। दे रहे हैं सर। दे रहा है सर। दे रहा है। चलो ठीक है। तो देखिए, हर बार इटरेशन करने के पहले एक x का एक ओल्ड मान निकलेगा, पुराना मान, और इटरेशन के पश्चात एक नया मान निकलेगा जिसको मैं x न्यू कह रहा हूं। सुन रहे हैं मेरी बात को? आप इटरेशन पहले आपने x0 लिया तो x0 क्या बन गया? x ओल्ड बन गया। और जब आपने कंप्यूटेशन करके निकाला x1 की वैल्यू तो वो क्या बन गया? x न्यू बन गया। और ऐसा फिर जब आपने x2 निकाला तो x1 ओल्ड हो गया और x2 न्यू हो गया और x3 न्यू वैल्यू हो गया। जो नवीनतम मान है रूट का वो बदलते जा रहा है। पहले नवीनतम मान था x0, फिर न्यू वैल्यू ऑफ रूट x1 हुआ, या मान लीजिए x1 से शुरू किए तो x1। तो हर बार जो ओल्ड वैल्यू ऑफ रूट है और न्यू वैल्यू ऑफ रूट है वो बदलते जा रही है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम एक अंतर निकालें। देखिए, x न्यू माइनस x ओल्ड, ये अंतर कैसा होगा? अगर हम कन्वर्ज कर रहे हैं तो ये अंतर बड़ा होगा कि छोटा होगा? कोई उत्तर देगा इसका? छोटा। छोटा वेरी गुड होते आंसर, जाएगा। बहुत बढ़िया। सर छोटा होगा। छोटा होते, और शुरू और इटरेशन की प्रक्रिया में शुरू में ये कैसा होगा? बड़ा। बड़ा। बड़ा होगा। बड़ा होगा। तब हम इटरेशन के प्रोसेस को, आप कदापि हार मान के ये मत बोलिएगा कि ये रूट हो गया। जब ये अंतराल छोटा होते जाएगा तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंस हो रहा है। और जब ये छोटा होता जाएगा, मतलब जो रूट्स हैं जो आपने x1, x2, x3, x4 निकाला है, इनके बीच का अंतर कैसा होता जाएगा? ये इनमें अंतर बहुत छोटा होते जाएगा। मतलब अगर मैंने 2 पॉइंट पहले बार इटरेशन करके निकाला 2.789 निकाला, दूसरी बार इटरेशन करके निकाला 2.62521 निकाला, चौथी बार इटरेशन करके निकाला 2 पॉइंट, मान लीजिए 2 पॉइंट कितना निकाला, 2.476 निकाला। लेकिन जब मैंने पांचवी बार इटरेशन किया तो ये आया 2.468 आया। जब मैंने छठवीं बार किया तो 2.460 आया। तो अब आप देखिए कि मैं ये कह सकता हूं कि ये तो रूट नहीं है, ये भी रूट नहीं है, लेकिन इन तीन मान को देखने पर क्या दिखाई दे रहा है कि पहला 2.4 सेम। इटरेशन, दूसरा इटरेशन, तीसरा, चौथा और पांचवें इटरेशन पर लगभग रूट का मान डेसिमल के 2 प्लेस पर कितना निकल के आ रहा है? 6 आ रहा है, सेम हो रहा है। वेरी गुड। तो अब हम जाके ये कह सकते हैं
कि the approximate value of root, the approximate value of root, आंसर कैसे लिखेंगे? अभी हालांकि सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। The approximate value of the root at the at the fifth iteration is हो गया 2 decimal places। आते हैं कितना आप भाई मेरे को दशमलव के बाद 001 तक की एक्यूरेसी है, मतलब इन दोनों xn+1 मतलब नवीनतम मान रूट का और xn मतलब इसके ठीक पहले वाला वैल्यू रूट का, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए? कोई बोलेगा कि 0.01 तक का भी होगा तो भी चलेगा, कोई बोलेगा कि 0.001 तक का होगा तो भी चलेगा, और कोई बोलेगा कि दशमलव के 4 स्थान तक तो 0.001 तक। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेसिमल के 2 स्थान तक, तो यहाँ पर तो ये 0.00 हो गया, 0.01 से भी कम हो गया, ये कितना हो गया 2.46, तो ये तो रिपीट हो गया। तो जब रिपीट हो गया तो हम बड़ी आसानी से इस 5वें इटरेशन के बाद इस प्रोसेस को समाप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिख ले यहाँ पर, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूं कि जो अप्रोक्सीमेट एरर है रूट का, अप्रोक्सीमेट एरर ऑफ द रूट, अप्रोक्सीमेट एरर ऑफ द रूट, ये 2 नंबर का शायद क्वेश्चन आता है। अप्रोक्सीमेट एरर इन बाइसेक्शन मेथड, इन बाइसेक्शन मेथड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि एरर तो होगा ही, अप्रोक्सीमेट एरर इन द, और ये एरर यही है, ये एरर जो हम पहले बता रहे हैं ना, पूर्व में ही हमने ये निर्धारित कर दिया, ये डिसाइड कर दिया कि भाई 2 सक्सेसिव रूट्स के बीच का अंतर इतना होना चाहिए, और हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन बाइसेक्शन, और इसको रिलेटिव भी बोल सकते हैं, ये रिलेटिव, ये किताबों में दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर इन बाइसेक्शन मेथड। इसको डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन ए से डिफाइन करेंगे, ए मतलब एब्सोल्यूट, और कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स न्यू मतलब xn+1 नवीनतम मान रूट का माइनस एक्स ओल्ड पर क्या आ जाएगा, एक्स न्यू आ जाएगा, और इनटू 100, मतलब ये कितना परसेंटेज एरर निकल गया आपका, रिलेटिव एरर निकल गया बाइसेक्शन मेथड में इतना। जहां पर लिख देते हैं भाई एक्स न्यू क्या है, आपको मैंने उल्लेख किया, एक्स न्यू किसके बराबर है? प्रेजेंट इटरेशन में द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रूट इन दी प्रेजेंट इटरेशन, अभी जो आपने इटरेशन करके प्राप्त किया, प्रेजेंट इटरेशन। और एक्स ओल्ड क्या होगा? एक्स ओल्ड होगा एस्टिमेट फ्रॉम प्रीवियस, इसके ठीक पहले वाले, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रूट इन द प्रीवियस इटरेशन, इसके ठीक पहले वाले इटरेशन में क्या रूट की वैल्यू प्राप्त की है। इन दोनों का अंतर एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर। ठीक, तो ये एरर जो है, ये अब देखिए मैं एरो बना रहा हूं, ये एरर जो है ये मेरे को पहले से ही फिक्स करके रखना है। आप म्यूट कर लीजिएगा माइक प्लीज, किसी का माइक सर जरा म्यूट कर दीजिए। ये जो एब्सोल्यूट, अगर मैं पहले से फिक्स नहीं करूंगा तो मुझे
देखो एब्सोल्यूट परमिसिबल एरर का मतलब हुआ ये 0.01 कोटि का किस ऑर्डर का है, या 0.001 का है, या 0.001 का है, किस ऑर्डर का ये रिलेटिव एरर में, ये परसेंटेज में नहीं है तो पर भी काम चलेगा। 0.01 इज ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये सारी जो बातें हुई ये पूरी क्या हुई, ये इसका बाइसेक्शन मेथड का थ्योरी हुआ। ठीक है, तो परीक्षा में आएगा तो आपको ये जरूर लिखना है, जहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया था कि ये लिखना नहीं है कि व्हेन टू स्टॉप द इटरेशन, यहां आपको शब्द भरना पड़ेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल वी फाइंड दैट the difference of the new value of the root and the previous value of the root is a very small quantity, और ये very small quantity जो है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0.01 है कि 0.001 है या 0.00001। ठीक है, तो आगे बढ़ें क्या, एक सवाल करा दें क्या? यस जैसा आप बोले, या अभी तक यहीं तक, या यहीं तक रखना है तो जैसा बोलिए। सर एक सवाल आपके कर ऊपर लेंगे है। तो थोड़ा समझ आ जाएगा और अच्छे से मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा चलो, मैं एक इसके अलावा हाँ एक सवाल कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये सवाल जो है ना, ये सवाल करने के पहले मैं एक आपको कंप्यूटेशन टेबल भी बता देता हूं कैसे। हालांकि कई बच्चे लोग इसको बिना टेबल के करते हैं, कई बच्चे इसको विथ कंप्यूटेशन टेबल करते हैं। ठीक है, पहले एक सवाल से कुछ बातें बता देंगे तो एक आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं जो मैं कराता हूं बच्चों को अक्सर। इस सॉल्व एग्जांपल में हमने एक इक्वेशन लिया x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा सॉल्व द इक्वेशन x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर वैल्यू वन पुट चेक करके करेंगे। फंक्शन में वन हाँ, तो कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए मैं 1 रखता हूं, 1 रखने पर इसका साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। f ऑफ 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, मतलब नेगेटिव आ गया। ठीक है, f1 इज नेगेटिव। f2 पर नेगेटिव। अगेन इट इज नेगेटिव। f3 पर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता था सर f2.5 पर भी चेक करके देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, मैंने इसका आंसर दिया कि देख सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है कि वो f2.5 पर भी वो नेगेटिव है तो आपका अंतराल और छोटा हो गया, f2.5 पे नेगेटिव है और f3 पर पॉजिटिव है तो अंतराल और छोटा हो गया। लेकिन अब की बार मैंने 2.5 को चेक नहीं किया तो मैं बोल सकता हूं कि रूट लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, अर्थात f2 इंटू f3 इज लेस देन 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस Yes, सर sir. अब मैं इटरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना है मेरे को। इटरेशन की प्रोसेस को तो मैं एक काउंटर लगा देता हूं। काउंटर ये बोलना जरूरी नहीं है, मैं इटरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले एक काउंटर लगा दिया। एंड काउंटर विल काउंट द नंबर ऑफ इटरेशंस। काउंटर विल काउंट द नंबर ऑफ इटरेशंस। काउंटर विल काउंट द नंबर ऑफ इटरेशंस। पहले एक सवाल करा देते हैं, फिर एक कंप्यूटेशन टेबल भी सवाल करने के बाद आप जनरेट कर सकते हैं। काउंटर काउंट करेगा। पहली बार जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट का निकालते हैं, और काउंटर कौन सा है? मान लीजिए किससे काउंट कर रहे हैं अपन? n से काउंट कर रहे हैं। किस सिंबल से काउंट कर रहे हैं? n जो है वो इटरेशंस की संख्या को काउंट करेगा। जब आप पहली बार आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट की निकालते हैं
ठीक है, तब आप इटरेशन करे हैं क्या? क्वेश्चन, जब आपने x1 लिखा या x0 जिसको हम मान रहे थे, तो आपने इटरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी कि आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पहला तो आपने बिना इटरेशन को स्टार्ट किए हुए आपने निकाल लिया था, निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था कि नहीं निकाला? तो इस बार मैं इटरेशन को स्टार्ट नहीं किया हूं बच्चों, और मैंने n को क्या मान दे दिया? n को क्या मान दे दिया? 0 काउंटर है ना, काउंटर में n का वैल्यू 0 दे दिया। और इस बार मैंने जैसे ही n का मान 0 दिया तो मैं निकाल लेता हूं पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट का। और वो कैसे निकालूंगा? तो मैं, जो मेरा इंटरवल है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाई, 3 के बीच में। ठीक है। और इस 2 को मैं नाम दे रहा हूं, नोमेनक्लेचर दे रहा हूं, इसको एक संज्ञा दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं इसको? मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? A0 से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काउंटर तो n इक्वल टू 0 पर अटका हुआ है। और 3 को वैल्यू दे रहा हूं, B ना लिख के मैं इसको क्या वैल्यू दे रहा हूं? B0 दे रहा हूं। क्लियर है बात? A0 और B0 क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। और फिर मैं एक और चीज देख रहा हूं, फिर मैं क्या निकाल लूंगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। और ये किससे दिखा रहा हूं? मैं n नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं x1 से बता रहा था, तो मैं इसको किससे दिखा रहा हूं? xn+1, क्योंकि जब मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा तो अपने आप ये क्या बन जाएगा? पहली बार ये क्या बन जाएगा? पहली बार ये क्या बन जाएगा? x1 बन जाएगा, है ना। और x1 बन जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? x1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? x1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? A0 प्लस B0 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 + 3 5 अपॉन 2, मतलब ये 2.5। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अगला स्टेप क्या होगा? तो ये पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने निकाल लिया विदाउट इटरेशन। तो देखो ये किताब में नहीं लिखा होगा और हमको कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज विदाउट इटरेशन। नाउ द इटरेशन प्रोसेस इज टू स्टार्ट। अब इटरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम एक चीज को चेक कर ले भाई। क्या चीज को चेक कर ले? x1 के वैल्यू को, हाँ, f ऑफ x1 का साइन को चेक कर लें। चेक द साइन ऑफ fx1, चेक द साइन ऑफ fx1। और fx1 का साइन चेक करने पर ये पता चलता है कि ये इसका साइन जो है वो क्या है, आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव। और इसका आंसर है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा, ये शायद -5.8। अब हाँ, तो तुम चेक करके देख सकते हो। अब मैं काउंटर को आगे बढ़ाऊं, और काउंटर को आगे बढ़ाऊं मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। n का वैल्यू 1 हो गया। और अब मेरे पास A1 बन के आ गया और B1 बन के आ गया। अब A1 और B1 की वैल्यू कोई बताए मुझे, आप बता देंगे तो मेरे को लगेगा कि आप समझ गए। इसको मैं A2 पर ये नेगेटिव था, 3 पर ये पॉजिटिव था। x1 निकाला 2.5। अब 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू निकाला तो वो -5.8 आ गया, वहां पर नेगेटिव हो गया। अब फिर मैंने A1 और B1 लिख दिया, तो A1 अब क्या हो जाएगा? 2.5 और B1 क्या रहेगा? 3। गुड, बढ़िया। हाँ, तो अब अगली बार क्या आएगा? x1 के बाद अब हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? x1 के बाद क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। आ जाएगा? यस सर। आएगा? x2 के वैल्यू निकाल लें। A1 + B1 अपॉन 2 कर लें,
तो ये हो गया 5.5 या इसका आंसर कितना आ गया 2.75 1.5 ठीक है 2.75 आएगा। और फिर एक बार आगे बढ़े और f ऑफ x2 निकाल ले, f ऑफ x2 निकालने ले, मैं वैल्यू आपको नहीं बोल रहा निकाल के, हम खुद ही देख लेते हैं। f ऑफ x2 जो है वो क्या है नेगेटिव आ गया। तो फिर इटरेशन को आगे बढ़ाएं, थर्ड स्टेप पर जाएं और n इक्वल टू 2 लिख दें यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या आएगा n इक्वल टू 2 लिखने के बाद यहाँ a2 लिखें और यहाँ पर b2 लिखें। आप इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड, अब a2 b2 ना करके भी आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये प्रोसेस का अगर हम इसको कंप्यूटराइज करें या इसका प्रोग्रामिंग करें या लॉजिक डालें इसमें, तो इस प्रकार से हमको स्टेप्स को अरेंज करना जरूरी है। अब A2 क्या हो जाएगा, फिर उसी तरीके से 2.75 3.75 गुड, और 2.75 B2 3 हो जाएगा। 3 हाँ ठीक है, B2 3 हो जाएगा। और x3 निकाल लें तो x3 आया अब आपके पास 2.3 और 2.75 जोड़ें और करें, वो आप मत करें, बाकी कैलकुलेटर से आप करके देख लें, ये हो रहा है 2.88। और फिर यहां पर इसी तरीके से f ऑफ x3 को इवेलुएट करें, ये फिर हो रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो अगेन अब इटरेशन की प्रोसेस, क्योंकि अभी आप रोक नहीं सकते, अभी आप रोक सकते हैं क्या इटरेशन को? हाँ, महत्वपूर्ण बात, 2.5 था, 2.75 हुआ, फिर 2.88 हुआ, तो क्वेश्चन ये पूछा कैन आई स्टॉप द इटरेशन, या आपको बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप नहीं रोक सकते, बढ़ाना पड़ेगा यस सर गुड, बढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, तो n इक्वल टू 3 किया और फिर लिखा A3, n इक्वल टू 3 लिखा, A3 लिखा और B3 लिखा, और फिर यहाँ पर 2.88 लिखा और B3 अगेन एक एंड इंटरवल का वहीं पर फिक्स्ड है, वो 3 हो गया। और फिर मैं क्या निकाल लूं, x4 निकाल लूं, x4 आया नहीं सॉरी x3 आएगा, गलत बोला, x3 आएगा, वो कितना आया 2.94 आया 94। और फिर नहीं मैं गलत लिख रहा हूं क्या, n इक्वल टू 2 पर x3 आएगा और n इक्वल टू 3 पर 4 आएगा कि x3 आएगा? 4 आएगा सर। x4 हाँ, 4 होगा। ओके, x4 इज 2.94 ठीक है। और f ऑफ x4 निकाल लें तो f ऑफ x4 अगेन इज नेगेटिव, फिर नेगेटिव आ गया। तो ये अच्छा है कि वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तब जाके कंप्यूटेशन बढ़ जाता है। अच्छा सवाल जो लड़के हल कर सकते हैं उसमें ये फ्लक्चुएट नहीं करता, एक एंड फिक्स रहता है। तो अब फिर इटरेशन को बढ़ा दें, n इक्वल टू 4 कर दिया, इसको A4 कर दिया और B4 कर दिया। A4 लोअर बाउंड अभी भी बदल रहा है 2.94 और B4 अभी भी क्या रहेगा 3 रहेगा। और अब हम क्या निकाल लें, x निकाल लें, क्या निकलेगा x5 निकाल लें। तो देखिए एक अच्छा संकेत आ रहा है, बड़ा कर दिया अक्षर 2.97 आ रहा है, ठीक है 2.97 आ रहा है। और यहां पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, f ऑफ x5 निकालूं, तो अब यहां से ये क्या दिख रहा है, अब इसका साइन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका साइन चेंज हो रहा है। हाँ, तो f ऑफ x5 इज पॉजिटिव हो गया। तो एक स्टेप और करके बता रहा हूं और आपसे कोशिश है कि आप लोग इसको खुद आगे बढ़ा लेंगे। n इक्वल टू 5 करूंगा तो A5 लिखा और B5 लिखा। अब बारी आई कि कहां पे बदलाव लाना है। A5 2 हो जाएगा और B5 नहीं सर। 2.97। अब वो 2 और उसके पॉइंट में बीच लाई करेगा। A5 होगा 2.94 हाँ और B5 होगा 2.97। 2.9। तो अब आप करेक्ट 2.9। चलते जाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा कोई स्टूडेंट ये थक गया होगा इतना करके, ठीक है, और वो चाहता है यार मुझे नंबर चाहिए, तो वो क्या आंसर लिखेगा कि 5वें या 6वें स्टेप पर मुझे इटरेशन करने के बाद डेसिमल के 1 प्लेस तक, ठीक है, कितने प्लेस तक,
डेसिमल के एक प्लेस तक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, नॉट 2.97 बल्कि कितना है 2.9। लेकिन मैं आपको काम दे रहा हूं, आपको जो सॉल्यूशन निकालना है डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है। तो स्वाभाविक है कि आपको इटरेशन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ा के देखिए कि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जाके क्या आंसर बनता है। मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग? 6वें इटरेशन तक मैं करा दिया हूं। अब आपको क्या करना है कि नहीं, 5वें इटरेशन तक करा दिया हूं। अब आपको क्या करना है, n = 6 रखना है, फिर n = 7 रखना है और n = 8 रखना है। जरा देखिए यहां पर अब डेसिमल के 2 प्लेस रिपीट हो रहे हैं कि अभी भी डेसिमल का 1 प्लेस रिपीट हो रहा है। और अगर डेसिमल के 2 प्लेस रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब है कि मैं आंसर के नजदीक हूं। तो हम लिख सकते हैं कि 7वें या 8वें इटरेशन के बाद इस रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 2.so। ये करेंगे आप लोग? यस सर। ये करके देख सकते हैं क्लास में आप Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए। Yes, sir. हाँ, तो और फिर मैं सवाल दे दूंगा और सवाल भी आप करिएगा, क्योंकि ये तो अभी अलजेब्रिक है। एक आध अपन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को भी यूज करके करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना रहने दें, है ना? ठीक है, तो मैं शेयरिंग इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, और आपको पीडीएफ भेजने के बाद उससे थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक? यस सर। Yes, sir.